नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं ख़ुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी एक रचना बैगनी दुपट्टा, जिसे आवाज़ दी है आबशार ने। आज कई दिनों के बाद मायके जाने पर पुराने सामानों को खंगाल रही थी। मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत थी जो मैंने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ख़रीदी थी। कुछ पुरानी किताबें जिनमें इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझाया गया था। देश की अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखना था। हालांकि आजकल गूगल पे दुनिया भर की जानकारी मिल जाएगी, पर उन किताबों की मदद से मेरा आर्टिकल कुछ ख़ास हो जाता। हर जगह देखा, पर जिन किताबों की मुझे ज़रूरत थी वो मिल ही नहीं रही थी। माँ से पूछा, उन्होंने कहा, बेटा तीसरे ढाबे पर कुछ पुराने बैग पड़े हैं, शर्फू से कह के उनमें भी दिखवा लो। 3-4 बैग और थैले मिले ढाबे पर, धूल से अटे हुए। शर्फू बेचारा धूल झटकने लगा। मैं नाक पर रुमाल रखकर खड़ी हो गई। ये धूल भी हम जैसे आराम तलब लोगों को जुकाम दे जाती है। शर्फू जैसे मेहनतकश लोगों से तो धूल को ही जुकाम हो जाए। एक बैग थोड़ा जाना पहचाना लगा। भूरे रंग का ये वही बैग था जो मैं हॉस्टल आने जाने में इस्तेमाल करती थी। अर्थशास्त्र के सिद्धांत वाली लाल कवर की किताब मुझे मिल गई। बैग के नीचे कुछ नरम सी चीज़ थी। या खुदा, ये तो वही बैगनी रंग का दुपट्टा है। ग्रेजुएशन के आखिरी साल में ईद के मौके पर मुझे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस मिला था। भाईजान ख़ास जद्दा से मेरे लिए लाए थे। पीले और बैगनी रंग के कॉन्ट्रास्ट में बने इस रेशमी सूट का दुपट्टा बेइंतहा खूबसूरत था, जो कि बैगनी कलर का था। मैं उसे हॉस्टल ले गई ईद के बाद। कॉलेज में एक जलसे में पहनने ढेरों तारीफ़ें बटोरी। मेरे कमरे में शबनम नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके अब्बा किसी प्राइवेट फर्म में प्यून थे। वे स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। उसकी नज़रों में मेरे ड्रेस के लिए पसंद साफ झलक रही थी। उसने तारीफ़ भी करी, ख़ास तौर पर मेरे बैगनी दुपट्टे की। मैंने मुस्कुरा के तारीफ़ वसूली सबसे। मेरा ड्रेस वाकई लाजवाब था। कुछ दिनों के बाद जब अपनी किसी सहेली को अपना ड्रेस दिखाने मैंने अपना कबर्ड खोला, तो वहाँ मेरा ड्रेस तो था, पर उसका बैगनी दुपट्टा गायब था। हर जगह देखा, सबसे पूछा, दुपट्टा कहीं नहीं मिला। सभी लड़कियां अच्छे खाते पीते घरों की थी। मेरा और मेरी सहेलियों का पूरा शक शबनम पर गया। हो ना हो, यही है जिसने दुपट्टा लिया है। इसकी नजरें उस पर शुरू से थी। बहुत तारीफें कर रही थी। पूछो उससे। सबके कहने पर शबनम से पूछा मैंने। वो मना करने लगी। ये तो मालूम था कि वो मना करेगी, पर तुम यकीन जानो, इसी ने चुराया है तुम्हारा दुपट्टा। सब ने मुझे उकसाया और वार्डन से शिकायत करवा दी। शबनम के सामान की तलाशी हुई, पर दुपट्टा ना मिलना था। न मिला, पर हमें यही लगता रहा कि इसी ने चुराया है। और डिग्री पूरी होने के बाकी दिन उसके साथ हमारा सलूक बहुत बुरा रहा। बेचारी कॉलेज के आखिरी दिन भी जाते जाते यही कहती रही कि परवीन, मैंने तुम्हारा दुपट्टा नहीं लिया। आज मुझे याद आ रहा है कि जब जलसे के बाद अब्बा मुझे मिलने हॉस्टल आए थे, तो कुछ किताबें और कपड़े जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक बैग में रख के उन्हें घर ले जाने दी थी। शायद नहीं, यकीनन ये दुपट्टा उसी में चला गया था। मेरी हड़बड़ी की आदत की वजह से इस हकीर सी चीज़ के लिए एक बेकसूर इंसान को कितना जलील होना पड़ा। या अल्लाह, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई। शर्म और अफसोस से मेरा बुरा हाल है। काश मुझे शबनम का पता मालूम होता तो मैं जाके उससे माफ़ी की गुजारिश करती, उस बैगनी दुपट्टे की वजह से होने वाली बदसलूकी के लिए। मैं उसका पता ढूंढ निकालूंगी और अपनी गलती सुधारूंगी। क्या आपको पता है शबनम का पता? ये कहानी इतनी ही। मैं हूँ किश्वर अंजुम। अभी आप सुन रहे थे आबशार की आवाज़ में मेरी लिखी हुई कहानी बैगनी दुपट्टा।
ये है फ़लक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। अलविदा।